हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि मार्केट अभी 16,500 के लेवल पर है, तो अभी क्या करना चाहिए, ट्रेड करें या इन्वेस्टमेंट करें। तो यही क्वेश्चन को जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं है, तो पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। इसमें मैंने पूरा अपना जो स्टडी है वो करने के बाद मैंने सीक्वेंस में पूरा डिजाइन किया इस वीडियो को, तो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। निफ्टी इज ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई, अपना हाई बना भी चुका है, थोड़ा सा उधर सेटल हो रहा है। तो करना क्या चाहिए इस समय में? इस समय में मतलब अगर देखें चारों पॉइंट्स पर, तो 4 पॉइंट पर अगर ध्यान दीजिएगा आप, तो सबसे बड़ा ये है सवाल कि फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ठीक है, इसमें क्या है, विच इज़ राइट इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या सही है अभी, इंट्राडे ट्रेडिंग सही है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है दोनों में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई ये सोचता है कि ठीक है ना, अभी तो एक अननोन कंडीशन में है मार्केट, तो अभी का कंडीशन छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, तो ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि दोनों करना चाहिए, या तो मतलब कुछ ट्रेडिंग भी के लिए भी अमाउंट रखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी करते रहें साइड में। तो ये एक चौथा पॉइंट है, ठीक है। देखते हैं कि क्या सही है। पहले डिस्कस करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर इस समय आप करते हैं तो इसमें 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आपको एक स्टॉप लॉस लेना होगा, आपने पोजीशन साइजिंग पर ध्यान रखना होगा। थर्ड पॉइंट है आपका स्टॉक का ट्रेंड क्या है, ठीक है, उसको फॉलो करके ही ट्रेड करना है। फोर्थ पॉइंट है पैनिक होके ट्रेड नहीं लेना है किसी भी टाइम फ्रेम में। फिफ्थ पॉइंट है डू नॉट ट्राई टू कवर लॉस कवर करने के लिए कभी ट्रेड करने मत आइए। और सिक्स्थ पॉइंट है हर एक दिन का ट्रेड का अपना नोट्स बनाइए, तब आपको मालूम चलेगा क्या गलती कर रहे हैं। तो ये जो 6 पॉइंट्स है ना आपका, ये जो 6 पॉइंट को फॉलो करेगा उसको इंट्राडे ट्रेडिंग से डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन बस ये 6 पॉइंट ही आपके लिए सब कुछ नहीं है, इससे ही आप मतलब इंट्राडे में सक्सेस हासिल नहीं करने लगेगा। इसके लिए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एक प्रॉपर सेटअप अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक सेटअप बनाने के लिए उस सेटअप पर वर्क करना पड़ेगा, गलतियां करनी पड़ेंगी आपको, और जो गलतियों से आप सीखिएगा ना, वही रियल आपका मतलब नॉलेज होगा मार्केट में। कोई भी वर्कशॉप, कोई भी ये टेक्निकल एनालिसिस में जो मार्केट पंडित, गुरु, ये सब जो होते हैं ना, वो आपको एग्जैक्ट कुछ नहीं देंगे, ठीक है, जब तक आपको अपना एक्सपीरियंस मार्केट में नहीं होगा। या दो ही चीज़ें हैं मार्केट में, या तो आप किसी प्रोफेशनल का हेल्प लीजिए, ठीक है, और उसके हेल्प पे ही काम कीजिए, या तो खुद से करना है तो आप अपने गलतियों से एक्सपीरियंस कीजिए, ठीक है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग का रूल है। अभी भी कंक्लूजन नहीं निकला है, ठीक है, कंक्लूजन आगे निकलेगा। अभी इंट्राडे को हमने देखा क्या है। अब इन्वेस्टमेंट पर भी बात कर लेंगे कि इन्वेस्टमेंट में हमें किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो इसमें 7 पॉइंट्स मैंने नोट किया है। 7 पॉइंट्स में क्या है, फर्स्ट है हमको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। स्टॉक में जाएंगे, म्यूचुअल फंड में जाएंगे, SIP में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या करना है, एसेस, ठीक है, क्या है आपका रिस्क एपेटाइट, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अनुसार से आपका आइडेंटिफिकेशन भी बनता है। फर्स्ट पॉइंट डिफाइन होता है आपके सेकेंड पॉइंट से, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, फाइनलाइज करना है, ठीक है, कि आप किस साइज के अमाउंट तक उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसको आप टच नहीं करेंगे लंबे समय तक, ठीक है। तो वो फाइनलाइजेशन है। फोर्थ पॉइंट है इंश्योर करना, ठीक है, इंश्योर करना कि कभी भी ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट में मिक्स नहीं करेंगे, या इन्वेस्टमेंट को फिर कन्वर्ट नहीं कर देंगे ट्रेडिंग में आप।
इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है कि आपको एक गोल डिसाइड होना चाहिए और डिसाइड करके ही गोल को आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। ट्रेड क्या है? डेली इनकम के लिए, डेली बेसिस पर अर्निंग के लिए, आप डेली नीड्स के लिए ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इसको इंश्योर करें। बैलेंस करना क्या है इसमें? बैलेंस इसमें आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड को बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। कंसीडर भी करना है। कंसीडर क्या करना है कि आप देखिए, इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ को करके आप सो नहीं सकते। कुछ भी करके यहाँ पर पैसा कमाना है तो जगह रहना है, ठीक है, सोना तो है नहीं। तो कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगा कि उस पर फोकस करके ट्रेड करके उसको निकाल दें, ठीक है। तो उसको भी कंसीडर करते रहना है हरदम, आपको मतलब रिव्यू रखना है उस पर, एवॉइड करना है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने अपने से डाला है कि पेनी स्टॉक्स को एवॉइड करना है, ठीक है। पेनी स्टॉक्स को इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इससे आप करोड़पति बन जाइएगा, लेकिन मेरा मानना है कि आप पहले रोड पर आ जाइएगा, फिर उसके बाद करोड़पति का सपना देखते रह जाइएगा, बनिएगा तो नहीं मेरे समझ से। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब अब हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि कौन से फाइनल कंक्लूजन पॉइंट निकाले कि मतलब क्या हमको करना है, ट्रेडिंग करना है, ओके, इन्वेस्टमेंट करना है, ओके, ठीक है। तो देखेंगे ट्रेडिंग में क्या है आपका कि एक डेली बेसिस इनकम आ जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आपका एक गोल सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग कर रहा है तो ये पूरा खुश है, ठीक है, इसको डेली बेसिस पर कुछ कुछ पैसे मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पैसा मिलेगा ही, ठीक है, लॉस भी होगा और डेली बेसिस पर होगा अगर होगा तो। इन्वेस्टमेंट में क्या है, एक गोल सेट है देखिए उसका, और उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब उसमें क्या है कि आपका डेली बेसिस पर लॉस नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि गोल तक रीच करने के समय तक आपका टारगेट नहीं हिट करता है या कंपनी बैंकरप्सी हो जाती है, अगर गलत कंपनी में बैठ जाते हैं तो वहाँ भी एक रिस्क साइज है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, डू बोथ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग टुगेदर, ठीक है। तो ये एक पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट आपको ज़्यादा रिलायबल रखता है मार्केट में कि एक अपॉर्चुनिटी क्या करता है, मतलब ज़्यादा अगर मान लीजिए कि आप जल्दी से किसी भी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसमें करना ये होता है कि आपको एक सेटअप लेकर, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहिए और उसमें भी टाइम फ्रेम आप बना लीजिए। टाइम फ्रेम बनाने के बाद कुछ साइड में ट्रेड करते रहिए और ट्रेड करके ही जो आपको इनकम आता है उसको इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट को भी मॉनिटर करिए और उसको उसके लिए भी एक लॉन्ग शॉर्ट या मतलब जो भी आपका ड्यूरेशन सेटअप होता है उसके अनुसार से फ्रेम करके और उसको भी मॉनिटर करते रहिए। तो इससे आपका गोल आसानी से प्राप्त होगा, ठीक है। और इसमें आपका थोड़ा रिस्क दोनों साइड का कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक तरह से जल्दी गोल को अचीव कर पाएंगे। तो मेरे समझ से थर्ड पॉइंट ज़्यादा रिलायबल है। आप लोग भी कमेंट्स में ये लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कौन सा पॉइंट्स आपको ज़्यादा सूटेबल लगा। इसमें मुझे तो थर्ड लगा, इसलिए मैं आपको वीडियो में, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि थर्ड में बता रहा हूँ तो थर्ड ही एकदम सही है, ठीक है। आप अपने हिसाब से बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा अभी सही लगता है। रिस्क रिवॉर्ड क्या है इस पर भी बात कर लेंगे। दोनों में अगर बात कर लें कि ट्रेड करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अभी के समय में, तो रिस्क रिवॉर्ड क्या है ये हम बात कर लेते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट इसलिए मैंने लिखा टेक मिनिमम रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मिनिमम रिस्क आपको लेना है ना, तो आपको मार्केट में थोड़ा एक्टिव तो रहना पड़ेगा, ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट भी जो वैल्यूएशन है मार्केट का अब एक्सपेंसिव है, तो इस समय आप अगर इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहे हैं तो वो एक तरह से साइजेबल इन्वेस्टमेंट आपका नहीं होगा, ठीक है, या आपको लंबे टाइम पीरियड के लिए देना पड़ेगा इस समय। तो अभी क्या है कि मार्केट एक्सपेंसिव है, ठीक है, लेकिन कितना एक्सपेंसिव है, क्या इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा मार्केट और आगे आने वाले समय में।
या यहाँ से यही इसका टॉप है, कोई ये नहीं जानता है, ठीक है। यहाँ से भी ऊपर जाएगा मार्केट, हो सकता है। अभी तो मतलब अगर बहुत सारे मतलब एनालिसिस का ये देखिएगा, टारगेट अगर देखिएगा तो मार्केट में जो एक ओवरव्यू निकाला जाता है उसमें आप देखिएगा सब लोग 20,000, कोई 21,000 का लेवल बता रहा है, ठीक है, निफ्टी का। तो ये आपका एक तरह से क्या है कि कोई भी टॉप और बॉटम डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो डिफाइंड नहीं होता है तो एक तरह से आपको एक सीक्वेंस में चलना होता है। इसीलिए मैं सेकंड पॉइंट में लिखा है कि रिस्क मैनेजमेंट भी रखना, ध्यान में रखना है। और थर्ड पॉइंट है पोजीशन साइजिंग, ठीक है। पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट ध्यान में रखिएगा ना, तो रिस्क मैनेजमेंट जो सेकंड पॉइंट है वही आपका फोर्थ पॉइंट को भी डिफाइन कर देगा कि स्टॉप लॉस जो होगा आपका किसी भी ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, मान लीजिए HDFC का कुछ शेयर, HDFC का आपने कोई शेयर ले लिया है, ठीक है। तो आप कितने मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने हाल ही फिलहाल में लिया था अभी 1455 रुपये के अराउंड में लिया था मैंने, ठीक है। 1455 पर मैंने HDFC का 100 शेयर लिया था, ठीक है, 100 शेयर। अब 100 शेयर मैंने बाई किया था 1455 रुपये पर, और 1560 रुपये हाल ही फिलहाल में गया है, ठीक है। उसके बाद वो करेक्ट होके अभी 1513, 1514, 15 पर क्लोज किया है। तो क्या मुझे निकल जाना चाहिए अभी, ठीक है, या मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये सब कुछ डिफाइन होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये सब कुछ डिफाइन ही करता है आपका 5 पॉइंट, जो है प्रॉपर सिस्टम सेटअप आपके पास होना चाहिए, तो ही आप दोनों में दोनों में से किसी में सक्सेस हासिल कर पाएंगे, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन ये है कि इफ यू वांट टू अर्न मोर मनी इन लेस टाइम देन यू हैव टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग से ही आएगा, वो इन्वेस्टमेंट से नहीं आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में आपको क्या चाहिए, टाइम ही देना पड़ता है, ठीक है, और टाइम ही आपका पैसा बना के देता है। सेकेंड पॉइंट में ये मैंने लिखा भी है, इफ़ यू आर इन एनी अदर प्रोफेशन एंड स्टिल वांट टू अर्न फ्रॉम द मार्केट देन इन्वेस्टमेंट इज अ गुड ऑप्शन। आपको अगर मान लीजिए कि कोई मतलब टाइम नहीं है या मतलब टाइम निकलता नहीं है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट को चूज कर सकते हैं। आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू नहीं जा सकते हैं, ये के थ्रू नहीं जा सकते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट को चूज करके और उसमें अच्छा पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही फाइनल कंक्लूजन है, ठीक है दोस्तों। हम बैक साइड से लोगों को हेल्प भी करते हैं, ठीक है। तो बैक साइड से अगर आपको मतलब जो भी मतलब हेल्प चाहिए, ठीक है, उसमें अगर आप हमारे थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम उसमें आपको हर एक तरह का ट्रेडिंग से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ज़रूर ये कॉन्टैक्ट नंबर को सेव रखिए, ठीक है, या कॉल कीजिए या कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी मतलब आप यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन का, तो मैं आपको ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।